जी, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अर्नब और स्मिता के ऊपर। अच्छा, अब मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि अभी वो मेरी टीम ने वो वीडियो डाली है कि नहीं डाली है। वो वीडियो मैंने इस वीडियो से पहले की है जिसमें मैं बता रही हूँ कि मैं क्यों स्मिता सीरीज़ को कैंसिल कर रही हूँ, उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि अभी मैंने आज मेरा नहीं कल सॉरी कल मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि मुझे वेरीफ़ाई करें स्मिता और गणेश दोनों की आवाज़ों को, जिसके ऊपर जिसके नीचे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आए हैं उसमें अजीब तरीके की मुझे रिस्पांस मिला है। और वो रिस्पांस इतना ख़राब किस्म का रिस्पांस है कि मैं उस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी। वो क्यों? क्योंकि मैंने स्मिता सीरीज़ शुरू करने से पहले आप लोगों से पूछा था कि आप में से लोग वाकई इंटरेस्टेड हैं स्मिता की सीरीज़ पर कि नहीं, मैं करूं कि नहीं करूं। क्योंकि देखिए, एक वीडियो करने मुझे अगर बैठ के झूठ बकवास करनी हो ना, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि बस उन्होंने कैमरा चालू किया, अब बैठे कुर्सी पर और शुरू हो गए बोलना, बेबुनियाद बोलना शुरू हो गए और बोलते चले जाते हैं। उनको बैठ के कहानियाँ बनाना आसान होती हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, ख़ासतौर पे जब मैं कोई बात कर रही होती हूँ, मुझे प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है। मैं कोई सीरीज़ अगर शुरू करूँ तो वो इस वजह से करूँ कि मुझे पता हो कि लोग वाकई इसको देखना चाह रहे हैं कि नहीं देखना चाह रहे हैं। मैं ऐसी 5 6 7 8 10 वीडियोज़ एक इंसान पर डाल दूँ और कोई इंटरेस्टेड ही ना हो देखने में, तो फिर फ़ायदा नहीं है उसके पीछे। खैर, मैंने यहाँ मुझे 4300 वोट्स मिले, उनमें से 60+ % लोगों ने ये कहा कि वो स्मिता की सीरीज़ पर इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने स्मिता के ऊपर कल एक वीडियो डाली जिसमें मैंने कहा कि मुझे वेरीफाई करके दीजिए कि स्मिता की आवाज़ है कि नहीं। वो इतना गंदा मुझे रिस्पॉन्स मिला है, उसके ऊपर मैंने बात की। वो 40 मिनट की वीडियो है, उसी वीडियो के नीचे जितने सारे कमेंट्स हैं उन्हीं का जवाब मैंने आप लोगों को दिया है। अगर आप लोग चाहें देखना तो देख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि स्मिता के टॉपिक में यहाँ मेरे पास कोई इंटरेस्टेड नहीं है लोग। मैंने खैर उसमें भी कहा था कि मैं एक आखिरी वीडियो अर्नब और स्मिता के ऊपर करने वाली हूँ, जिसके करने के बाद अब मैं आज के बाद ज़िंदगी में आइंदा कभी भी स्मिता के ऊपर बात ही नहीं करूँगी। हालांकि मैं यहाँ बता दूँ कि मैंने स्मिता के ऊपर जो वीडियोस करनी थी उनमें उनको मैंने इस तरीके से उनका ब्रेक डाउन किया था कि सबसे पहले मैंने ये एक वेरीफाई करने की वीडियो करनी थी। उसके बाद मैंने उसी ऑडियोज़ के ऊपर बात करनी थी स्मिता की। फिर मैंने स्मिता ने जितनी अपीयरेंसेस दी हैं रिपब्लिक पे अर्नब के शो पे, उनको डिकोड करना था कि उसमें उन्होंने क्या कहा है, क्या उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज रही। उसके बाद मैंने एक वीडियो करनी थी जिसमें मैंने स्मिता की कुछ जवाब है जिनको लेकर आप लोग मुझे बार बार पूछते हैं। जैसे एक तो पूल ब्लड वाली बात है जिसके ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे जवाब हैं जिसमें आप लोग कहते हैं कि स्मिता ने ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, या अगर उसने ऐसा कहा है तो कहीं। तो मैं उन चीज़ों के ऊपर अपना पक्ष रखना चाहती थी। उसके बाद एक वीडियो मैंने करनी थी रिया और स्मिता के ऊपर, क्योंकि स्मिता रिया के बहुत करीब रह चुकी हैं। अगर आप अर्नब के शो पर भी देखें तो उन्होंने ज़्यादातर अपनी बातों के रेफरेंसेस में रिया का नाम लिया था, तो मैंने उनके ऊपर भी बात करनी थी। फिर मैंने बात करनी थी स्मिता की एनजीओ के ऊपर, और मैंने एक और बात करनी थी स्मिता और उनकी स्मिता और एनजीओ इंस्टाग्राम, उनका जो इंस्टाग्राम था उसमें कुछ पोस्ट्स थी जिनको मैं डिकोड करना चाहती थी आप लोगों के लिए। और मुझे बार बार एक बात आती है कि स्मिता जन्मदिन अपना शेयर करती हैं एकता कपूर के साथ, तो मैंने उसके ऊपर भी थोड़ी सी आप लोगों को एक अलग तरीके से बात करनी थी। एक और चीज़ जो थी वो मैंने बात करनी थी जो आप लोगों को नहीं पता था, जो मेरा नैरेटिव था, जिसके ऊपर मैंने बहुत शुरू से बात करनी थी। जब स्मिता रिपब्लिक पर पहली बार अपेयर हुई थी तो मैंने बात करनी थी। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो स्मिता की एक ही वीडियो की हुई है वो लाइव स्ट्रीमिंग वाली, उसमें मैंने कहा था कि मुझे इस औरत को देखने से इतनी चिढ़ होती थी कि मुझे देखने में मज़ा नहीं आता था, और मैं इसका जब भी इंटरव्यू आता था मैं स्किप कर देती थी, मैं रिपब्लिक पे भी नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे उलझन होती है। आप हर किसी को नहीं देख पाती, कुछ लोगों को अटेंशन सीकिंग का इशू होता है, विभुर को भी है, और चाहे स्मिता जो भी हो, स्मिता को भी कहीं ना कुछ एक है जिसके ऊपर मैंने बात करनी थी। मैंने वो एक अटेंशन सीकिंग के ऊपर भी मैंने बात करनी थी। लेकिन जो सच था ना, वो सच था स्मिता और सुशांत से रिलेटेड, और मैंने बात करनी थी इस तरीके से मैंने बात करनी थी क्योंकि मैंने कुछ देखा था, मैंने कुछ पढ़ा था, वो बहुत ही करीब था, जिसके ऊपर मैंने बात करनी थी कि क्या था वो स्मिता और सुशांत से रिलेटेड था। वो उनके हत्यारे या खून या हत्या से रिलेटेड नहीं था, वो स्मिता और सुशांत की एक बैक स्टोरी थी जो सुशांत ने लिखी हुई थी, जिसके ऊपर मैंने बात करनी थी। वो मेरा नैरेटिव था। लेकिन फिर वो विभुर वाला सारी बकवास शुरू हो गई। बकवास नहीं मैं बोलूँगी, चाहे वो सच है या झूठ है, बकवास से मुराद विभुर जो भी बोलता है मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में वो बकवास होती है। तो वो शुरू हो गई और मैं खामोश हो गई। मैंने कहा अभी फ़ायदा भी नहीं है, और मुझे नहीं लगा कि स्मिता इतनी इंपॉर्टेंट है। खैर ठीक है, यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। अब मैं ये बात करना शुरू करूँगी। मैं यहाँ पर नीचे टाइम स्टैम्प डाल दूँगी, किसी ने अगर डायरेक्ट जंप करना है इस वीडियो के ऊपर। अच्छा, अब ये यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पूछा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं स्मिता में। मुझे
4,300 लोगों में से 68% लोगों ने कहा कि वो इंटरेस्टेड हैं, बाकी सब ने कहा कि जो भी उन्होंने कहा कि नहीं इंटरेस्टेड, फलाना ढिमकाना। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ चलते हैं। उससे पहले शायद मैंने ये एक पोल डाला था जिसमें मैंने कहा था, क्या आप लोग अर्नब गोस्वामी पे यकीन रखते हैं कि वो जो भी कह रहे हैं वो सच है, या जिसके लिए बोलते हैं या सपोर्ट करते हैं जिसको, वो सही लोग हैं? क्योंकि इस ही से रिलेटेड मेरी एक वीडियो आने वाली है, अर्नब से रिलेटेड नहीं है पर इनडायरेक्टली रिलेटेड है, जिसमें मुझे 7,800 वोट्स आए हैं, जिसमें से 70-72% लोगों ने ये कहा था कि वो अर्नब को हर हाल में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि अब मैं यहाँ पर बात करने लगी हूँ, तो आप लोग यहाँ पर गलत ये समझ रहे थे कि मैं शायद अर्नब के ऊपर बात करूँगी। मैंने तब भी कहा था, आप लोग चीज़ों को शायद गौर से नहीं पढ़ते, मैंने कहा था मैं इनडायरेक्टली रिलेटेड है ये वीडियो, अर्नब से रिलेटेड, इस वजह से ही मैं पोल कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये गौर से सुनिएगा, ये एक ऑडियो है, गौर से सुनिएगा, मुझे किसी ने भेजी थी और इसी के कारण मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ बताना चाह रही थी। और मुझे इस बात का पता पहले भी था, लेकिन मैं चाह रही थी कि आप लोगों को प्रूफ मिल जाए, क्योंकि मैं अगर कोई बात करती हूँ आप लोग फिर कहते हैं कि उसका सबूत क्या है ना, कि अर्नब ने ऐसा कहा या अर्नब ऐसा सोचते हैं। तो ये अर्नब की अपनी सोच है, यहाँ पे सुनिएगा। Found something else that don't leave the agencies. I also have my freedom of expression, Article 19(1)(a), to refuse to believe the Mumbai police or the agencies in this matter. I'm sure the truth will come out. There are people like Smita Parikh I'm seeing here in this show who are already fighting. अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं पता तो अर्नब क्या कह रहे हैं, अर्नब यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये कोई मेरे ख्याल से जूम मीटिंग थी या जूम कॉल थी, किसी ने यूट्यूब पे डाली है, कोई शो था, कोई लाइव सेशन चल रहा था, तो उसमें अर्नब गोस्वामी भी, अभी जब से उनकी चैट लीक्स हुई हैं तो उसके बाद एक ही कोई सेशन जो है वो कंडक्ट किया गया था, उसमें स्मिता पारिक भी हैं, अर्नब गोस्वामी भी बैठे हुए हैं और पता नहीं कोई 2 लोग हैं जिनको मैं नहीं पहचानती। ये क्लिप है। ठीक है, अब इसमें अर्नब गोस्वामी बात कर रहे हैं कि सुशांत के केस से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं कि इसमें एजेंसीज़ या पुलिस या जो भी कोई भी कह रहा है, मैं उनके ऊपर विश्वास नहीं करता। यहाँ पर इन्होंने, गौर से सुनिएगा, इन्होंने कहा है कि मैं अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए, अपने राइट को एक्सरसाइज करते हुए, मैं उनको रिफ्यूज़ करता हूँ उनका जो भी फाइंडिंग है। जो सच है, जो सत्य है वो सामने आएगा आने वाले दिनों में, खुद ब खुद जो सच है वो सामने आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इस मूवमेंट में बहुत सारे लोग शुरू से लगे हुए हैं, जिसमें से एक स्मिता पारिक भी हैं जो कि इस फाइट की जस्टिस के लिए लड़ रही हैं पहले दिन से। ये दोबारा सुनिए और मैं दोबारा आप लोगों को फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं ये क्यों बात बता रही हूँ, मैं क्या यहाँ पर कहना चाह रही हूँ। Found something else that don't leave the agencies. I also have my freedom of expression, Article 19(1)(a), to refuse to believe the Mumbai police or the agencies in this matter. देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बॉम्बे पुलिस को या एजेंसीज इस मैटर में, यानी सुशांत के मैटर में, वो बिल्कुल रिफ्यूज़ करते हैं उनको बिलीव करने पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्नब गोस्वामी एक अच्छे समझदार इंसान है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप लोग मुझे कहते हैं ना कि मैं नेगेटिविटी फैलाती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मुझे एजेंसीज़ पर विश्वास रखना चाहिए, मैं आप लोगों को क्यों कहती हूँ कि विश्वास ना रखें, मेरी बातों से आप लोगों को ये लगता है। जो लोग अंदर होते हैं, जो लोग सिस्टम को समझते हैं, जो जानते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरह से प्रेशर क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से चीज़ों को रोका जाता है। जिया खान का केस 7.5, बल्कि 7.5 भी किया, अब तो फरवरी शुरू हो गया, 8 साल से वो केस अटका हुआ है, उसमें जस्टिस नहीं मिला। आप लोग कहते हैं कि जिया खान का जो केस था वो मोदी से पहले जो गवर्नमेंट थी वो हैंडल कर रही थी, लेकिन अब तो सीबीआई मोदी के अंडर है, तो सीबीआई जो भी ऑनगोइंग केसेस हैंडल कर रही है वो तो डायरेक्टली मोदी के अंडर भी आते हैं, तो वो केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ मोदी के होते हुए भी। तो यहाँ पर लोग जानते हैं। तो देखिए अर्नब भी ये बात कह रहे हैं कि मैं अपने राइट को एक्सरसाइज करते हुए मैं रिफ्यूज़ करता हूँ जो भी सीबीआई की फाइंडिंग्स है उससे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सीबीआई क्या तरीके का जवाब देगी इस सारे केस में। बेशक सीबीआई ने ऑफिशियली कोई बात नहीं की है, लेकिन अनऑफिशियली ये बात हर कोई जानता है कि सीबीआई क्या कहने वाली है, सीबीआई क्या किस वजह से खामोश है। आप लोगों का विश्वास अच्छा है कि वो बना हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये डील कब की क्रैक हो चुकी हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। हम लोग अंदर के लोग होते हैं। चले, मैं तो अपनी बात भी नहीं करूँगी, मैं तो आप लोगों की नज़र में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अर्नब सब कुछ है आप लोगों के लिए। तो अर्नब अगर ये बात कह रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को खुद इस बात को समझना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अर्नब कह रहे हैं कि मैं इस जस्टिस की फ़ाइट के लिए लड़ता रहूँगा। यानी यहाँ पर हम बात अब करेंगे मिरेकल की, कि मिरेकल कुछ होगा तो ही, कोई मौजज़ा होगा तो ही शायद इसमें न्याय मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर गौर कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आगे ये सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। Sure, the truth will come out. There are people like Smita Parikh I'm seeing here in this show who are already fighting. अब देखें, ये बहुत बड़ी बात है,
यहाँ पर अर्नब के मुंह से ये बात कहना, उन्होंने कहा है कि मैं स्मिता पारेख जैसे लोगों को, यहाँ पर लोग हैं स्मिता पारेख जैसे इस शो पर जो फाइट कर रहे हैं शुरू से, ठीक है, फाइट कर रहे हैं शुरू से, अर्नब का स्मिता के लिए ये कह देना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब देखिए, आप लोग मुझे कहते हैं ना कि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर फलाना के लिए, ढिमकाना के लिए, मेरा खुदा की कसम यकीन मानिए मेरे लिए, मेरी नज़र में किसी के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ को इस वजह से सेकंड करूँगी क्योंकि मैं जो यहाँ पर बात कर रही हूँ ना कि मैं एक वीडियो करने वाली थी सुशांत और स्मिता से रिलेटेड, और मैं वो वीडियो करने वाली थी, मैं उसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली थी और वो डिफरेंट वीडियो होने वाली थी। अब देखिए, अर्नब के शो पर ना हज़ारों लोग आए हैं सुशांत के केस के लिए, सुशांत के न्याय के लिए लड़ने के लिए। नीलोत्पाल भी आए, गणेश भी आए, अंकित भी आए, बहुत सारे लोग आए, फेवर में आए। उन्होंने उनके लिए बात नहीं की। हो सकता है कि चले अगर गणेश या अंकित बैठे होते तो अर्नब उनका भी नाम लेते कि गणेश और अंकित भी लड़ रहे हैं फाइट के लिए, या नीलोत्पाल का तो मुझे खैर नहीं पता। नीलोत्पाल को तो मैंने देखा ही सिर्फ 2 दफ़ा है। एक दफ़ा मैंने तब देखा था जब वो पोलियो की बात कर रहे थे कि हम स्पेशल किस्म के शायद कुछ डिसेबल लोग हैं, और एक दफ़ा जब शुरू में पहली बार वो आए थे जब कह रहे थे कि मैं सुशांत के पिता को लेकर एयरपोर्ट से आया था या मैं उनके साथ आया था, कुछ ऐसी ही वो बात कर रहे थे। बस 2 दफ़ा, मैंने उसके बाद उनको देखा भी नहीं है। तो यहाँ पर ये अर्नब स्मिता के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर अर्नब कोई बात कर रहे हैं और अगर आप लोग अर्नब पे विश्वास करते हैं तो फिर इसका मतलब तो ये नहीं हो गया कि अर्नब फिर गलत है। आप लोग एक तरफ स्मिता के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि स्मिता जो है वो गलत है। दूसरी तरफ आप लोग ये कह रहे हैं 7,800 लोगों में से 72% लोग ये कह रहे हैं कि वो अर्नब पर ट्रस्ट करते हैं। उसमें से 4,300 लोगों का एक पोल होता है जिसमें से 60% या 65% लोग ये कहते हैं कि वो स्मिता के ऊपर बात करना जानते हैं। क्यों? क्योंकि पद्मा और विभुर की वजह से एक नैरेटिव चले जा रहा है, वो राउंड किए जा रहा है, और उस नैरेटिव को लेकर ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैं आप लोगों के ऊपर बात करूँगी। अगर तो आप लोग पद्मा और विभुर पे विश्वास रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए अर्नब जो है वो न्याय के लिए नहीं लड़ रहा, वो झूठ के लिए लड़ रहा है, तभी वो स्मिता जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी स्मिता के ऊपर बात करता है, यहाँ पर यूट्यूब पर की मैं बात करती हूँ, तो आप लोगों को ये लग रहा होता है कि हम सब जो हैं वो मिले हुए हैं, हम लोग सच के खिलाफ जाना चाहते हैं क्योंकि पद्मा और विभुर ये कह रहे हैं कि स्मिता जो है उसने ये किया है और जो भी और दूसरे लोगों ने किया है। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग अर्नब पे पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन अर्नब तो इस वीडियो में स्मिता के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि स्मिता जैसे लोग, और स्मिता जो है, मैं स्मिता को देख रहा हूँ, स्मिता जैसे लोग जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो अब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आप लोग अर्नब पे विश्वास करते हैं कि स्मिता के ऊपर आप लोगों को बात चाहिए। अगर आप लोग अर्नब पे विश्वास करते हैं तो फिर तो अर्नब ही स्मिता के फेवर में बात कर रहे हैं ना। अगर अर्नब किसी को अच्छा कह रहे हैं तो वो ऐसे तो नहीं कह रहे होंगे, कोई तो बात होगी। अर्नब इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि सारे लोगों में से आके, इतने सारे लोगों में से आके वो स्मिता के ऊपर बात कर रहे हैं। और देखिए, मैं यहाँ पर क्योंकि अभी वो वीडियो ही नहीं कर रही मैं, लेकिन अगर अभी भी आप लोग चाहेंगे ना तो मैं वो ज़रूर कर दूंगी वीडियो, वो सिर्फ एक वीडियो सुशांत और स्मिता वाली। फिर मैं वो सारी चीज़ें कैंसिल कर दूंगी क्योंकि मैं उनके ऊपर फिर बात ही नहीं करूँगी जो विभुर और पद्मा का नैरेटिव था जिसके ऊपर मैंने बात करनी थी। लेकिन अगर अभी भी आप लोग मुझे कहेंगे ना तो मैं क्योंकि अब अर्नब भी बात कर चुका है तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ग्राउंड है इस वक्त बात करना कि अगर आप लोग चाहें तो मैं सुशांत और स्मिता के ऊपर कहीं ना कहीं वो बात कर सकती हूँ, जो मुझे बात पता थी, जो मैंने विभुर के नैरेटिव से भी पहले बात करनी थी, वो भी अगर आप लोग चाहेंगे। अगर नहीं तो मैं नहीं करूँगी, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात आप लोग अब डिसाइड कीजिए कि आप लोग अगर विभुर पे विश्वास करते हैं, विभुर पे विश्वास करते हैं तो फिर आप विभुर और पद्मा के नैरेटिव पे विश्वास करते हैं, फिर आप अर्नब पे विश्वास नहीं करते क्योंकि अर्नब स्मिता के फेवर में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं स्मिता को सपोर्ट कर रहा हूँ, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने यही बात की है। और अगर आप लोग अर्नब पे विश्वास करते हैं तो फिर जो विभुर और पद्मा बात कर रहे हैं तो फिर आप लोग यहीं से समझ जाइए कि उनका क्या नैरेटिव है और वो कितना सच है या झूठ है, या वाकई उन लोगों के पास कंटेंट की कमी है कि पद्मा बैठकर सवाए स्मिता के ऊपर कोई और बात ही नहीं करती हैं, और स्मिता के साथ वो आयशा पे भी बात करती हैं जो कि दूसरी एक महिला है, बीच में वो मेरा भी नाम लाती हैं जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। ये आप लोग यहाँ पर बात खुद इसे समझिए कि आप लोग किस पे विश्वास कर रहे हैं, अर्नब पे या विभुर और पद्मा पे। न्याय के लिए कौन लड़ रहा है, विभुर या पद्मा या अर्नब लड़ रहे हैं? सच कौन सामने लेकर आ रहा है, विभुर या पद्मा या अर्नब सामने लेकर आ रहे हैं? तो अगर अर्नब का आप लोग एक एक शब्द आप लोगों के लिए एक बाइबल की वर्स जैसा है या बहुत ही ज़्यादा एक गोल्डन क्या कहते हैं, गोल्डन भी नहीं कहते, क्या कहते हैं, यानी पत्थर पे लकीर, हाँ सॉरी, पत्थर पे लकीर जैसे अगर आपके उसके लिए शब्द हैं और उसकी हर बात पे आप लोगों को इतना विश्वास है, तो फिर यहाँ पर अगर अर्नब स्मिता के ऊपर कोई बात करें तो वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते। या फिर ये
या तो फिर ये बात हो सकती है कि अर्नब जो है वो स्मिता के साथ मिले हुए हैं और अर्नब ने जितनी अभी तक लड़ाई की है, जो भी बात की, तो अर्नब का भी कोई एजेंडा था। देखिए, एजेंडा तो यहाँ पर सबका है, हर किसी का कोई ना कोई एजेंडा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एजेंडा वाला इंसान जो है वो कल्प्रिट हो, खूनी हो, गद्दार हो या उसका कोई और नैरेटिव हो। कहीं ना कहीं सबके एजेंडा है लाइफ में, हर किसी का कोई ना कोई मकसद होता है। कोई भी किसी के लिए कोई भी काम फ्री में नहीं कर रहा होता है। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हर किसी का होगा। मेरा एजेंडा भी है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है, लेकिन मेरा एजेंडा क्या है वो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा एजेंडा, मैं यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, मेरे तो ऊपर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। मेरा एजेंडा सिर्फ ये है कि जो सच है ना, जो छुपा हुआ सच है, जिसको आप लोग अभी समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोगों ने दुनिया को उस पहलू से नहीं देखा हुआ। मैं सिर्फ एक वो जो एक उसका सपना है ना सुशांत का, जो दुनिया वो दिखाना चाह रहा था लोगों को, जो बताना चाह रहा था, जो हकीकत वो सामने लाना चाह रहा था, जिसकी वजह से वो इतना डर चुका था, वो सच लाना है मेरे सामने। और मेरा एक और भी बहुत पर्सनल एजेंडा है, वो कोई भी आप लोग उसको चाहे किसी भी तरीके से डिकोड कर लें, नेगेटिव में या पॉजिटिव तरीके से, वो आप लोगों की मर्ज़ी। मेरा भी एजेंडा है, यहाँ सबका एजेंडा है। और हर किसी का एजेंडा ये नहीं है कि पैसे कमाना। आप लोगों को ये लग रहा होता है कि ट्विटर ने मुझे मिलीनियर या बिलीनियर बना दिया, इसके ऊपर तो मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ कि 1000 व्यूज़ पे मेरा ख्याल से मुश्किल से कितना देता है, अब मैं भूल भी चुकी हूँ, बल्कि 1.25 ऐसे कुछ करके देता है, सॉरी $1 देता है। तो यहाँ पर ना इस बात को समझिए, आप लोग गौर कीजिए। और मैं नहीं कह रही, अब आप लोगों को जिस पे विश्वास है ना, वो ये बात कर रहा है स्मिता के ऊपर। तो या तो फिर अगर आप लोग अर्नब की इस बात को गलत कह रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि अर्नब बेवकूफ़ है, तो फिर इसका मतलब है कि अर्नब तो बेवकूफ़ है, वो इजीली उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो फिर इसका मतलब है कि अर्नब ने आज तक जितने शो किए हैं वो फिर किसी उसने उसके तहत किए, किसी इन्फ्लुएंस के अंडर आके। अगर तो अर्नब बेवकूफ़ है और आप लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि वो स्मिता से धोखा खा ले, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे पता है आगे ऐसे कमेंट्स भी आएंगे कि स्मिता ने उसको बेवकूफ़ बना दिया। इतना बड़ा बंदा, एक चैनल पे पहले वो काम करता था, वहाँ से उसने छोड़ के खुद अपना एक चैनल खोला है, और वो चैनल इतना बड़ा चैनल है, उसके कितने सिस्टर चैनल्स हैं और क्या कुछ नहीं है। वो इंसान इतना बेवकूफ़ हो सकता है, एक जर्नलिस्ट इतना बड़ा बेवकूफ़ हो सकता है कि वो इस तरीके से बात करें, अनलेस कि फिर स्मिता और अर्नब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और वो दोनों ही लेफ्टिस्ट के साथ हैं। अगर तो आप लोग स्मिता के ऊपर विश्वास, स्मिता का वो नैरेटिव, सॉरी पद्मा का वो नैरेटिव मानते हैं जो स्मिता के लिए वो किए जा रही हैं, ये या तो ये बात है, या फिर ये कि अर्नब बिल्कुल नॉर्मल हैं और उन्होंने जो स्मिता के लिए कहा है वो उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि अर्नब कहीं ना कहीं कंफ्यूज ज़रूर होते हैं। अर्नब एक वो दिशा सालियन की जन्मदिन की पार्टी को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, और वो मैं बताऊंगी कि वो किस तरीके से कंफ्यूज है, वो कन्फ्यूजन किस तरीके से क्रिएट की गई है, वो एक अलग बात है। और वो अब आप लोग, मैं जानती हूँ कि इस बात से बहुत तपते हैं कि मैं जब भी ये बात कह रही होती हूँ कि मैं बाद में बताऊँगी, वो इस वजह से क्योंकि ये टॉपिक नहीं है दिशा का टॉपिक आने से मैं खुद बात करूँगी 7 और 8 जून की, जो मैं हमेशा से बार बार कहती हूँ कि जो भी पार्टी हुई वो 7 जून को हुई है। और कल को अर्नब अगर ये आके बात कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं एक नैरेटिव के ऊपर बात कर रही हूँ आजकल की पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं सुशांत के ज़िंदा होने की, और कहीं ना कहीं नहीं भी है, तो उस नैरेटिव के ऊपर मैं बात करूँगी। अगर कल को अर्नब आकर ये अपने चैनल पर कहते हैं कि नहीं सुशांत तो वाकई दुनिया से जा चुके हैं या जो भी कुछ है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अर्नब गलत है या अर्नब बेवकूफ़ है। मैं क्योंकि आने वाले दिनों में जब इस बारे में बात करूँगी तो आप लोगों को समझ आएगी कि किस को कितनी क्लियरेंस होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, और कितने लोग किस तरीके से बात कर सकते हैं, और अगर उस ऐसी किसी को इन्फॉर्मेशन हो भी तो वो कितना पब्लिकली इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं कि नहीं। और मैं जानती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ इस बात को थोड़ा सा समझा करें कि मैं अक्सर अगर आप लोगों को यहाँ कह रही होती ना कि मैं बाद में करूँगी, इसका ये कारण होता है कि जो टॉपिक चल रहा होता है ना वीडियो में, अगर मैं उसके ऊपर बात करना शुरू कर दूँ, आप लोगों को पता है मैं कितना बोलती हूँ, मैं कितनी डिटेल देना पसंद करती हूँ, तो वो फिर वीडियो 50-50 मिनट और घंटे 2-2 घंटे की हो जाएगी। मैं वो नहीं करना चाहती, मैं इसलिए छोटी कोशिश करती हूँ, अपने हिसाब से छोटी बना लूँ। आप लोगों के लिए मुझे मालूम है कि बहुत बड़ी वीडियोज़ होती हैं, 20-22-25 मिनट भी इंसान अपने दिन का किसी के लिए निकालता है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं बिल्कुल इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना रिस्पॉन्स देते हैं और इतने अच्छे तरीके से देते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि अर्नब झूठा और स्मिता भी झूठी है। अगर आप लोग विभुर और पद्मा के नैरेटिव पे विश्वास रखते हैं, फिर अर्नब भी झूठा है, फिर इसका मतलब है कि अर्नब यहाँ पर एक षड्यंत्र रच रहा है और अर्नब की एक पूरी स्टोरी है। अगर वो तो फिर एक स्टोरी बनती है, ठीक है ना। या तो फिर ये कि अर्नब बिल्कुल ठीक है,
वो बिल्कुल सही बात कर रहा है, तो फिर इस हिसाब से तो स्मिता को भी ये सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं और स्मिता को इन्होंने शुरू से सॉफ्ट कॉर्नर दिया। अगर आप अर्नब के इंटरव्यूज़ देखें, अर्नब जितना ऑन एयर टाइम देते थे स्मिता को, जितना वो उनको बात करते हुए कभी इंटरप्ट नहीं करते थे, तो फिर आप लोग ये समझ जाइए कि इसका मतलब है कि वो वाकई इनको रिस्पेक्ट देते हैं। या फिर ये है, अगर आप लोग पद्मा और विभुर के नैरेटिव पर विश्वास करते हैं, तो फिर ये बात रखिए कि अर्नब जो है वो खुद एक एजेंडा के पीछे थे। वो स्मिता को इसलिए टाइम देते थे कि वो स्मिता उनके ग्रुप की हैं और वो लोग सब एक लेफ्टिस्ट के साथ हैं और वो यहाँ पर एक एजेंडा के साथ काम कर रहे थे, तो वो जानबूझ के स्मिता को इंटरप्ट नहीं करते थे, बाकी सारे लोगों को इंटरप्ट कर रहे होते थे। तो ये आप लोग बताइए कि अब आप लोगों को क्या लग रहा है, और समझिए इन छोटी छोटी चीज़ों को। मैं बता रही हूँ शुरू से कि विभुर और पद्मा, चाहे वो बात कह रहे नहीं कह रहे, वो लोग लेफ्टिस्ट हैं, वो भेजे गए हैं इस मूवमेंट में। उनकी कुछ बात सच भी हो सकती है, कुछ झूठ भी हो सकती है, और सब कुछ झूठ भी हो सकता है, ये समझिए बात। और जो विभुर का नैरेटिव है ना कि सुशांत जिंदा है और वो सेफ़ है, वो सब कुछ है, वो हाईजैक कर चुका है मेरा अपना नैरेटिव, जो मैं अक्टूबर से मैं जिसके ऊपर बात कर रही हूँ इनडायरेक्टली। मैं हमेशा, एक चीज़ होती है, आप एकदम नहीं जाके सच किसी को बता देते। मैंने अपने ऊपर भी सच एकदम से नहीं फेंका कि मैं खुद क्या हूँ। आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा, अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखें, आप लोगों को हिंट मिलेगा कि मैं क्या हूँ। मेरी क्रिसमस की वीडियो देखें, आप लोगों को बहुत कुछ समझ आएगा उसमें। ये होता है, तरीका होता है। आप एकदम नहीं कि किसी को नहीं कहते कि जब कोई आपके घर से दुनिया से चल बसता है, आप घर वालों को नहीं जाके एकदम बताते कि वो आपका जो है प्यारा वो दुनिया से चल बसा है, वो मर गया है। आप उसको प्रिपेयर करते कि यार वो हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत ख़राब है, या डॉक्टर शायद कह रहे हैं कि बचना नामुमकिन है, या अब देखते हैं, बस भगवान से प्रार्थना करें या खुदा से दुआ मांगें, अभी पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको प्रिपेयर करते हैं माइंड, और फिर शाम होते होते आप बता देते हैं कि ऐसा हो गया, ताकि आप प्रिपेयर करते हैं ना। तो मैं हमेशा चीज़ पे बात करने से पहले आप लोगों को प्रिपेयर कर रही होती हूँ कि जब मैं बात करूँ तो आप लोग इतना, आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं बिल्कुल कोई एलियन हूँ, या मैं जो बात कर रही हूँ बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है लाइफ में। खैर, मैं यहाँ इस वीडियो को बंद कर रही हूँ, आप लोगों के ऊपर मर्जी है। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग विभुर और पद्मा के ऊपर विश्वास रखते हुए स्मिता को के अगेंस्ट हैं, या फिर आप अर्नब के ऊपर विश्वास करते हुए, यहाँ पर आप लोगों को समझ आ रहा है कि अर्नब जिसके ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं वो सही है या गलत है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो ये की थी उसके हिसाब से ये पोल मुझे दिया गया है, और ये वीडियो चलाते हुए आखिर में एक बार और मैं यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म कर दूँगी। आप लोगों की मर्ज़ी, जो आप लोगों को सही लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरा कोई लेना देना है ही नहीं किसी से भी। आप लोग कहेंगे तो मैं वो स्मिता और सुशांत वाली बात ज़रूर कर दूँगी, लेकिन वो फिर ये मत कीजिएगा कि मैं सॉफ्ट कॉर्नर और फलाना कॉर्नर या ढिमकाना कॉर्नर या पता नहीं कौन सा कॉर्नर, ठीक है। वो फिर मैं इस वजह से बात करूँगी, और मैं इसी वजह से खामोश थी कि मैं अगर कोई बात करूँगी आप लोगों को कोई विश्वास नहीं होगा। लेकिन अब आप लोगों की चाहिए था, अर्नब ये बात कर रहा है तो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर यहाँ पर बात करूँगी तो चलें, बहुत नहीं तो शायद 10% लोग ऐसे होंगे जो इस बात को समझ पाएंगे जो मैं बात करना चाहती थी। बाकी मर्ज़ी आप लोगों की, जो चाहें सोचें, मेरी बला से बिल्कुल कसम से, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं अब इस तरह यहाँ नीचे मुझे किस तरह से कमेंट्स मिल देंगे। आप लोग अर्नब के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई और बात करे तो आप लोग ये शुरू हो जाते हैं कि अगले पे हम सॉफ्ट हैं, तो इसका मतलब है क्योंकि विभुर और पद्मा की बात पत्थर पर लकीर है, उनका कहा जो हुर्फ है वो गलत ही नहीं हो सकता है, तो बाकी सब लोग झूठे हैं। तो अगर कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है लेकिन विभुर और पद्मा ने कह दिया कि वो बुरे हैं, तो ये आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि विभुर को अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर है और उसको उन सारे लोगों से प्रॉब्लम थी जो रिपब्लिक पर आए हैं, तो उसने उन सब के लिए नैरेटिव बनाया कि अब ट्विटर पर भी ये लोग आ गए तो मेरी दुकान कहीं कम ना हो जाए, तो चलो इनके लिए लोगों को पूरा अगेंस्ट कर दो। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। ये आखिर में वीडियो, और उसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। हाँ, मैं गणेश के ऊपर ज़रूर वीडियो करूँगी, और वो गणेश के फेवर में और अंकित के भी फेवर में। Found something else that don't leave the agencies. I also have my freedom of expression, Article 19(1)(a), to refuse to believe the Mumbai police or the agencies in this matter. I'm sure the truth will come out. There are people like Smita Parikh I'm seeing here in this show who are already fighting.